एपिसोड की शुरुआत में हम ह्यूगो बर्नार्ड को देखते हैं जो बोलता है तुम पहले गोली मार पाते हो या नहीं मार पाते, इससे डिसाइड होगा तुम जिंदा रहोगे या फिर नहीं। इसके बाद ये एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ से हम देखते हैं बर्नार्ड पूछता है टेनमा को कि तुमने गन चलाना कहाँ पे सीखा, और टेनमा बोलता है मैंने नहीं सीखा, मैं पहली बार के लिए ये सब कर रहा हूँ। इसके बाद बर्नार्ड का एक और फ्लैशबैक हम देखते हैं जहाँ पे बर्नार्ड बोलता है जब भी तुम गोली चलाओगे 2 बार ट्रिगर को दबाना, जिसकी वजह से तुम्हारे बचने के चांस बढ़ जाएंगे, 100 गुना तक बढ़ सकते हैं। हमेशा 2 बार गोली मारना। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा और रोबोटो एक दूसरे की तरफ गन तान देते हैं। एक गोली की आवाज सुनाई देती है लेकिन पता नहीं लगता किसने किसको गोली मारी है। तभी हम देखते हैं रोबोटो को जो दर्द में चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं उसके कंधे पे गोली लग चुकी होती है। इसके बाद रोबोटो चिल्लाने लगता है और बंदूक तान देता है टेनमा की तरफ। टेनमा को ह्यूगो बर्नार्ड की बातें याद आती है जिसने कहा था 2 बार गोली मारना, और इसके बाद टेनमा फिर से ट्रिगर को दबाता है और रोबोटो को उड़ा देता है। उसको गोली लग जाती है और वो ऊपर से सीधा नीचे गिर जाता है। इसके बाद टेनमा थोड़ा रिलैक्स होता है और खड़ा हो जाता है। फिर से टेनमा चेक करता है कि उसे गोली लगी तो नहीं है, और हम देखते हैं उसे कोई भी गोली नहीं लगी होती है। इसके बाद टेनमा अपने हाथों को देखता है और बोलता है कि मेरे हाथ कांपना बंद हो चुके हैं, अब जोहान तुम्हारी बारी है। इसके बाद ये तेजी से बढ़ता है उस बालकनी की तरफ और जोहान की तरफ निशाना लगाता है, लेकिन तभी बहुत सारा धुआं उड़ने लगता है जिसकी वजह से ये जोहान को देख नहीं पाता और ये डिसाइड करता है कि ये उसके पास जाएगा। ये सीढ़ियों से उतर रहा होता है लेकिन तभी एक बंदे से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। ये काफी ज्यादा दर्द में होता है। तभी ये बहुत सारे लोगों को देखता है जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी सेफ नहीं होता। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कोई हमारी जान बचा लो, कोई इस दरवाजा खोल दो, लेकिन इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं होता। इसके बाद अनाउंसर अनाउंस करता है कि सब लोग शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूँ सब लोग शांत हो जाओ, गार्ड के साथ सब लोग लाइन में चले जाओ। लेकिन तभी गार्ड आ जाते हैं और बोलते हैं बुरी खबर है, सारे दरवाजे बाहर से बंद हो चुके हैं। इतना सुनने के बाद अनाउंसर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है शूवर्ट की रखवाली करो। इसके बाद जोहान बोलता है क्या तुमने शूवर्ट के लिए कोई सेफ प्लेस देख रखा है या फिर तुम इसे इसी आग के समंदर के बीच में से लेने की कोशिश करोगे। इतना सुनने के बाद अनाउंसर बोलता है चलो दरवाजा तोड़ते हैं, और ये सब दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे शूवर्ट और जोहान स्टेज के ऊपर ही होते हैं। जोहान बोलता है सारी बुक जल रही है, सब कुछ जल के तबाह हो जाएगा, राख हो जाएगा। इसके बाद शूवर्ट बोलते हैं तुम यही तो चाहते थे, जब भी तुम मेरे लिए बुक पढ़ते थे तब तुम आग और तबाही को बहुत अच्छी तरह से समझाया करते थे, और अब तुम मेरी जगह लेना चाहते हो, है ना। इसके बाद जोहान बोलता है मैं पहले यही चाहता था, लेकिन अब मेरे दिमाग के अंदर एक और प्लान है, मैं कुछ और चाहता हूँ। इसके बाद शूवर्ट बोलते हैं तुम्हें डर नहीं लगता है ना, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो तुम। इसके बाद जोहान शूवर्ट के चेहरे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है क्या तुम मुझे अब देख सकते हो, मुझे पता है तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन इतने करीब से तुम मुझे देख पाओगे। देखो मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिखाई देता है। मैं एक ऐसे शहर से आया हूँ जो एक कहानी से आई है, फेरी टेल से आई है। उस जगह पे बहुत लोगों की मौत हो गई थी, और जब मैं वहां से बाहर निकला तब मेरे साथ मेरा दूसरा पार्ट भी था, मैंने उसका हाथ पकड़ा था, और मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ हम 2 हैं और हमारा कोई नाम नहीं है। इतना सुनने के बाद शूवर्ट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नीना भी यहाँ पे पहुँच जाती है। नीना को फ्लैशबैक आते हैं अपने मॉम डैड के कत्ल के, और इसके बाद ये अपने आप को संभालने की कोशिश करती है और अपना बंदूक निकाल के आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे डीटर और रिचवेन आ जाते हैं। डीटर नीना को पहचान लेता है और रिचवेन बोलते हैं क्या तुम इस लड़की को जानते हो। इसके बाद ये देखते हैं खिड़की से काला धुआं निकल रहा होता है और ये समझ आते हैं कि अंदर आग लग चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम काल को देखते हैं जो अपने रूम पहुंच चुका होता है क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि टेबल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसे ले आओ। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट को देख लेता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक फोटो नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं ये फोटो किसी और की नहीं, काल की मम्मी मार्गो लैंगर की होती है। इसके बाद काल अपनी मॉम की फोटो उठाता है और डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगता है। ये डॉक्यूमेंट होती है मार्गो लैंगर की डेथ केस की, और यहाँ से हमें मार्गो लैंगर का असली नाम पता लगता है। इसका असली नाम हेलेना नोवाकोवा था और ये 1955 अगस्त 12 को चेकोस्लोवाकिया के प्राग में पैदा हुई थी। 1970 में जब इसकी उम्र 15 साल थी तब ये वेस्ट जर्मनी आ गई थी और म्यूनिक में एक बहुत बड़ी प्रोस्टिट्यूट बन गई थी। बहुत सारे पॉलिटिशियन इसके कस्टमर हुआ करते थे और उनमें से एक था हांस जियोर्ग शूवर्ट। इसके बाद कार्ल सोचने लगता है डैड अब अभी भी मॉम की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आगे ये पढ़ता है 23 साल की उम्र में उनका एक बेटा हुआ शूवर्ट की वजह से, उसका नाम उन्होंने रखा कार्ल। इसके बाद कार्ल फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे इसकी मम्मी इसे साफ साफ कहती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम अपने पापा से कभी नफरत मत करना, क्योंकि मैंने उनसे कभी नफरत नहीं की थी। इसके बाद कार्ल ट्रेन में बैठ जाता है और अपनी मॉम से जुदा हो जाता है।
आगे रिपोर्ट में लिखा होता है काल बहुत सारे फॉस्टर पेरेंट के साथ रहता है, बहुत कुछ सहता है, लेकिन आखिरकार उसे एक अच्छी फैमिली मिल जाती है। इसके बाद काल बोलता है लेकिन मैं हमेशा अकेला था। ये रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन मैं हमेशा अकेला था। आगे रिपोर्ट को ये पढ़ता है जहाँ पे लिखा होता है 1992 में मार्गो लैंगर रिटायर्ड हो जाती है प्रोस्टिट्यूशन से, और उसके बाद वो एक ब्लैक मार्केट बैंक के साथ काम करने लगती है। उसका जो हेड होता है इसके साथ इसके कुछ संबंध थे, लेकिन ये बात सच है या फिर झूठ है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया करता था 1991 से, और ये पूरे अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल किया करता था। रिटायरमेंट के बाद मार्गो लैंगर ऑफेनबैच हैसन में एक जगह पर रहने लगी, और उसके साथ 18 साल का एक नौजवान बंदा भी रहा करता था। उसके साथ उसके क्या रिश्ते थे इसके बारे में किसी को नहीं पता। 2 नवंबर 1995 में मार्गो लैंगर की मौत हो गई, लेकिन इसके पीछे कौन है पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। मार्गो लैंगर की मौत के 3 महीने पहले उसने एक चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी यहाँ पे अटैच होती है। काल अपनी मॉम की हैंडराइटिंग देख के थोड़ा सहम सा जाता है और वो दीवार पे चिपक जाता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि प्रोस्टिट्यूट की जिंदगी छोड़ने के बाद वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। उसने अपने बेटे को बचपन में ही छोड़ दिया था, और चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर को क्रॉस करते वक्त उसकी दोस्त पकड़ी गई थी जो उसके साथ थी, और उसको प्राग फिर से भेज दिया गया। उसके 2 जुड़वे बच्चे हुए, और अभी फिलहाल वो प्राग में अपने जुड़वे बच्चों के साथ खुशी से जिंदगी बिता रही है। रिसेंटली मैं एक यंग लड़के से मिली जिसकी उम्र लगभग मेरे बेटे जितनी ही होगी, और उसकी शक्ल देखने में मेरे चेकोस्लोवाकिया के दोस्त की तरह है। मैंने उससे बातचीत की, और उससे बातचीत करके ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही बेटे से बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे बेटे की भी अच्छी तरह से परवरिश हुई होगी, वो जहाँ पे भी होगा वो खुश होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसके बाद काल के आंखों से आंसू आने लगते हैं, और काल बोलता है मॉम आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे क्यों कहा था कि मुझे डैड से नफरत नहीं करनी है। मैं समझ गया मॉम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं अकेला नहीं हूँ। डैड ने जानबूझ के मुझे यहाँ पे भेजा ताकि मैं इस चिट्ठी को पढ़ पाऊँ। मैं अकेला नहीं हूँ मॉम। इसके बाद हम रिच वेन को देखते हैं जो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन खोल नहीं पाते, क्योंकि दरवाजा अंदर और बाहर दोनों तरफ से लॉक हो चुका होता है। रिच वेन डीटर से बोलते हैं क्या तुमने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, और डीटर बोलते हैं कि मैं पहले ही कर चुका हूँ। इसके बाद बहुत ज्यादा धुआं उठने लगता है, और रिच वेन बोलते हैं आखिरकार लाइब्रेरी में क्या चल रहा है, और हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं। लाइब्रेरी बुरी तरह से जल रहा होता है। वहाँ पे टेनमा बंदूक पकड़ के आगे भाग रहा होता है ताकि वो जोहान को मार पाए। तभी वो बहुत सारे लोगों को देखता है जो बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, वो सब मरने की कागार में होते हैं। इसके बाद टेनमा अपने आप को संभाल नहीं पाता और बोलता है दरवाजे से हट जाओ, और इसके हाथों में बंदूक होती है। बंदूक देखने के बाद ये सब लोग डर जाते हैं और दरवाजे से दूर हट जाते हैं। टेनमा दरवाजे के पास जाता है और जो हिंज होते हैं जहाँ पे जॉइंट होता है दरवाजे के, उसके ऊपर लगातार गोलियां मारने लगता है, और इसके बाद ये दरवाजे को धक्का देके तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये अकेला कर नहीं पाता। वहाँ पे एक और बंदा होता है जो ये सब देखता है और टेनमा की मदद के लिए जाता है, और दोनों मिलकर इस बार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद एक और बंदा आता है इनकी मदद के लिए, और इस बार 3 लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और इस बार दरवाजा टूट जाता है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं अफरा तफरी मत मचाओ, एक एक करके निकलो, सब लोग एक लाइन बनाओ और उसमें जाओ, पहले लड़कियों को और बूढ़े लोगों को ले जाओ। इसके बाद दूसरा वाला बंदा बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा। इसके बाद टेनमा चेक करता है कि उसके बंदूक में सिर्फ 2 ही गोली होती है, और वो आगे बढ़ने लगता है। ये बंदा बोलता है कि हे तुम कहाँ पे जा रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम नीना को देखते हैं जो खिड़की तोड़ के अंदर आ जाती है। नीना अपनी बंदूक निकाल लेती है और लाइब्रेरी के बीच से भागने लगती है, और वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पे आग लगी होती है। वहां पे वो देखती है कि सारे बुक जल चुके होते हैं, वहां पे तबाही मची हुई होती है। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा को जो आग की लपटों के बीच से भागे जा रहा होता है जोहान की तरफ, और वो दिखता है जोहान को। जोहान एकदम शांत खड़ा होता है। इसके बाद टेनमा गन तान देता है जोहान के ऊपर। जोहान इसे घूर के देखने लगता है, और इसके बाद जोहान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है टेनमा की तरफ। वो आग की लपटों के बीच से टेनमा की तरफ बढ़ने लगता है, और टेनमा को इशारा करके अपने सर के ऊपर गोली मारने के लिए बोलता है, जिससे टेनमा काफी ज्यादा सहम जाते हैं। इसके बाद टेनमा चिल्लाने लगता है और गोली मारने वाला होता है। तभी यहाँ पे नीना पहुंच जाती है और बोलती है डॉक्टर टेनमा तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे नहीं मार सकते। इसके बाद टेनमा रुक जाता है, लेकिन जोहान नहीं रुकता, वो आगे बढ़ते जा रहा होता है। नीना अपनी बंदूक तान देती है, जिसे देख के टेनमा बोलते हैं ये तुम क्या कर रही हो नीना, ऐसा मत करो। लेकिन नीना गोली मारने वाली होती है। टेनमा चिल्ला के बोलते हैं नीना ऐसा मत करो, जिस वजह से नीना रुक जाती है। और जब ये एक दूसरे को रोक रहे होते हैं तब जोहान
टेनमा को क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है, जिसको देख के टेनमा पीछे मुड़ता है और बोलता है डैम इट, और वो गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है और उस धुएं में जोहान कहीं गायब हो जाता है। ये जोहान को देख ही नहीं पाता। इसके बाद नीना लगातार गोलियां चलाने लगती है, लेकिन ये कहाँ पे गोली चला रही है ये तो सिर्फ उसे ही पता होगा, क्योंकि जोहान तो दिखाई नहीं दे रहा होता। इसके बाद टेनमा मुड़ते हैं और बोलते हैं क्या तुम सच में उसे मार दोगी। और इसके बाद ये देखते हैं जो स्टेज इन्होंने सजाया होता है वो टूट जाता है, वो टूट के गिरने वाला होता है। टेनमा जोरों से नीना का नाम पुकार के आगे भागने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरा स्टेज इन दोनों के ऊपर यानी कि नीना और शुभट के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पे फिर से एक और क्लिप हैंगर पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा, कुछ भी धांसू सा, कुछ भी फनी सा लिख देना, जिसको पढ़ के एकदम मजा आ जाए। और साथ में अगर इसके आगे के एपिसोड आप जल्द से जल्द चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए। लेकिन अपनी घंटी मत बजाना, बहुत दर्द होगा।